धरती का भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर ही जब मरीजों के सिर पर जूते मारेगा तो लोग उसे डॉक्टर नहीं बल्कि हैवान कहेंगे। मामला यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर का है। आरोप है कि यहां एक डॉक्टर जब मरीजों की जांच कर रहा था तो उसने पहले एक मरीज जिसकी उम्र लगभग 75 साल के करीब है उसके सिर से बाल नोच डाले और हॉस्पिटल से मरीजों से बात करने की जगह उन्हें गालियां देने लग गया। इस बीच एक डायबिटीज के मरीज से जब डॉक्टर ने पूछा कि वह शराब पीता है तो मरीज के हाँ बोलते ही डॉक्टर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और डॉक्टर ने पांव से जूता मारकर उसे मारना शुरू कर दिया। परिजन इस बात का सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर का जूता करने का यह कैसा इलाज है। यही नहीं, एक मरीज जो कि बीमार था उस पर भी डॉक्टर द्वारा जूते मारने का आरोप है। मरीजों के साथ हुई मारपीट के बाद परिजनों ने इमरजेंसी में ही हंगामा शुरू कर दिया। डॉक्टर आए थे, वो सब मरीजों को चेक कर रहे थे, ठीक है। वो सबके साथ मिसबिहेवियर करते हुए आए, किसी को कुछ बोला, गंदी गंदी गालियां देते हुए आए हैं, ठीक है। जब वो मेरे हस्बैंड के पास आए हैं, उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। का ड्रिंक करता है, तो उन्होंने कहा हाँ जी कभी कभी कर लेता हूँ। तो मैंने बोला हाँ जी कर लेते हैं। ये कह रहा ड्रिंक करता है, ये करता है वो करता है, तुझे ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा, हम तेरे लिए बैठे हैं। और फिर नीचे करके उन्होंने ऐसे नीचे इसको पड़ा के ना बेड के ऊपर ऐसे कुन्ने मारी है। कुन्ने के बाद उन्होंने गंदा जूता ना अपना भंडा हुआ मेरे हस्बैंड के सिर पे मारा है। उन्होंने यही तो ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया है? डॉक्टर है, टीचर थोड़ी है, और टीचर को भी हक नहीं है मारने का। तो उन्होंने उनको जूता क्यों मारा है मेरे हस्बैंड को? इन्होंने बाल भी फाड़े। कम से कम 80 साल की उनकी बुजुर्ग की उम्र है, उनके बाल आप देख सकते हो जाके। अगर हम झूठ बोल ले, हमें कुछ नहीं। हम तो किसी को देखने के लिए आए थे, उसकी टांग टूट गई हमारे दोस्त के वालिद साहब की, उन्हें देखने के लिए आए थे। और देखा यहाँ ये सिस्टम। अरे क्या नहीं मार सकते, ऐसे जूते मारेंगे पढ़े लिखे आदमी। मरीजों के परिजनों के हंगामे के बाद भी कोई डॉक्टर किसी की भी सुध लेने नहीं पहुंचा। हालांकि सीएमओ अब इस मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं। विषय मेरे संज्ञान में लाया गया था। मैंने तुरंत जो हमारे आरएमओ जो एसएमओ का काम देख रहे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम देख रहे हैं, हॉस्पिटल के 3 सीनियर मेडिकल ऑफिसर को भी बुला लिया था। जो कंसर्न डॉक्टर है उनको भी अपने कमरे में बुला लिया था और जो शिकायत करता था उनको भी बुला लिया था और सबके सामने बैठकर बात हुई है। और मैंने उन्हें कहा है कि जो शिकायत आपकी है वो मुझे, अगर आप ये शिकायत मुझे लिखित में दें, मैं इसके ऊपर जो है कार्रवाई करूंगा। लेकिन प्रिलिमिनरी लेवल पे जिस तरह से जो बात हुई है उसके लिए हमने सभी अपने स्टाफ मेंबर्स को इंक्लूडिंग मेडिकल ऑफिसर सख्त निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी मरीज के साथ, अगर उसकी गलती भी है इवन, उसके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार अगर हॉस्पिटल में होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और ये विश्वास जो है हमने उनके अभिभावकों को भी, मरीज को भी दिया है और ये भी उनको मैंने विश्वास दिलाया है कि उनका इलाज में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं होगी। और उनको जैसे कहा गया था कि उनको रेफर किया जा रहा है, कहीं रेफर नहीं किया जाएगा। हमारे दूसरे डॉक्टर लगातार उन मरीज की जांच करेंगे, देखेंगे उनको। और हमारे एसएमओ जो है डॉक्टर संजीव की मैंने विशेष ड्यूटी लगाई है कि वो उस मरीज पर और बाकी मरीजों पर भी निगरानी रखेंगे। तो इस तरीके की जो ये थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ है, इसके लिए डॉक्टर ने भी खेद प्रकट किया है, माफी भी मांगी है और उन मरीजों को भी बात समझ आई है कि ये कोई इंटेंशनल नहीं था। ये एकदम से स्टिमुलस ओरिएंटेड जो एक्टिविटी हो गई है, जिसकी वजह से उनको जो है वो उन्होंने अपना खेद भी प्रकट किया है। तो कुछ हद तक जो है मामला एक तरह से तो मैं कह सकता हूँ कि शांत हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसकी प्रॉपर इन डेप्थ इंक्वायरी के लिए 3 डॉक्टर की कमेटी बना दी है जो इसकी जांच करेंगी। इस तरीके की कोई भी पुनरावृत्ति ताकि अस्पताल में ना हो। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे हॉस्पिटल में मरीजों को सही इलाज भी मिलता होगा या फिर आए दिन मरीज इन डॉक्टरों के हाथों पीटकर निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते होंगे। क्या इस मामले की जांच अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे या फिर गरीबों की आवाज यूं ही दफन हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।